अगर तुम ज्यादा भी खर्चा पा लेंगे तो 35 रुपए पा लो, 35 रुपए ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉफिट आएगी, 35 रुपए बहुत ज्यादा प्रॉफिट आएगी। यानी कि 35 रुपए 1 किलो के पीछे प्रॉफिट जी, साड़ी निकल सकती है। निकल सकती है। एक दिन की प्रोडक्शन है जी, 100 जी। किलो है। 8 घंटे दी 8 घंटे का 100 किलो 8 प्रोडक्शन है। घंटे से 100, अगर कोई बंदा 12 घंटे चलाता है फिर उसकी प्रोडक्शन हिसाब से ज्यादा जितनी होगी। प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, 18 घंटे चलाए 15 घंटे चलाए, उतना मार्जिन ज्यादा आएगा ना। ठीक है। इस टाइम तुम कितने घंटे चला रहे हो? ਅਸੀਂ चला रहे हैं इस 12 घंटे। 12 घंटे चला रहे हो। जी जी। तो माल कितने सेल कर रहे हो? माल ਅਸੀਂ ਨਾਰਕਲੀ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਫੈਟੀਆਂ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਰ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡੇਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮਾਰਕੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शम्स और आप देख रहे हैं बिजनेस शौक। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जनाब। आज आपके लिए जो बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जनाब, इस बिजनेस के इस सीजन में बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर कोई बहन भाई कारोबार का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली है। तो जनाब आज हमारे साथ वही सब मौजूद होंगे जो ये कारोबार कर रहे हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये क्या कारोबार है, इसके लिए आपको कौन सी मशीन चाहिए, प्रोडक्शन क्या है, कितना पैसा आप कमा सकते हैं। इस कारोबार के तमाम तरह पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट हम आपके साथ शेयर करेंगे और वही साहब की तरफ बढ़ते हैं और आज का बिजनेस आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी, आप जो कारोबार कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं? जी, ये स्ट्रॉ पैप बना रहे हैं। स्ट्रॉ पैप बना रहे हैं जी। अच्छा, स्ट्रॉ पैप बनाने के लिए सर जो मशीन चाहिए होती है जी, उस जी। मशीन को क्या कहते हैं जी? क्या नाम है उस मशीन का? स्ट्रॉ वाली मशीन, स्ट्रॉ वाली पैप वाली मशीन, मशीन। स्ट्रॉ पाइप वाली मशीन। जी। अच्छा, इस मशीन से सर किस किस तरह के स्ट्रॉ बनाए जा सकते हैं? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰ स्ट्रॉ भी बन जाता है, बोतल वाला, बोतल वाला जो बोतल में लगा के हम पीते जी। हैं, सिंपल स्ट्रॉ जो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। मिल्क शेक वाला बन जाता है। अच्छा, मिल्क शेक वाला जो थोड़ा सा मोटे होते मोटा, हैं, हाँ ठीक जी। है। उसके अलावा ये दूसरा बच्चों का जूस होता है जी जी, जो उसमें- छोटे वो पैकिंग में होता है, हाँ टेट्रा जी। पैकिंग, ਇਹ ठीक बन है। जाता है। ये भी इसमें देख लें जी, ये पाइप भी उसके आप बाद इस ये- मशीन से बना सकते हैं, ठीक है जी। ये शादी ब्याह ते जब मसैरी दे वो लाते ने लड़ियां जी जी, वगैरह, मसारी वगैरह की लड़ियां हाँ जी। लगती हैं, ठीक है। ये उनमें पाइप से भी इस्तेमाल आंदा है, इसी से ही तैयार हो इसी जाता है। मशीन पे तैयार हो जाता अच्छा सर, एक चीज मुझे बताएं कि इसमें आप मुख्तलिफ तरह के जो पाइप बना रहे हैं आप, जी। अच्छा इसके डाई चेंज करनी पड़ती है या एक ही डाई से ये सारे पाइप है। बनते नहीं हैं? नहीं, डाई चेंज करनी पड़ती है। एक लैनो वाला होता है, इसमें ऊपर जी। लैने हैं, अच्छा, ठीक है। इसमें लैने हैं, ये सादा है। इसमें लॉलीपॉप वाला होता है 3 इंच का, 3.5 इंच का, ठीक है, उसमें भी लैने होती हैं। ठीक है, जो स्ट्रॉ होता है, मिल्क शेक वाला होता है, वो सादा होता है, उसके ऊपर लैने नहीं होती। ठीक है। यानी कि जो पाइप स्ट्रॉ पाइप होते हैं वो जिस जी। तरह का भी कुछ है, बंदा इससे मुख्तलिफ साइज का, मुख्तलिफ जी, डिजाइन जी। का डाई डाई चेंज चेंज करके करी जाए, आप बनाई जाए। और बनाई जाए। बनाई। अच्छा सर, इस पाइप को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है जी, जी जी। वो रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होता है? वो पीपी पीपी। पीपी होता है इसमें। तो जो होता है ये लॉलीपॉप कीले शीले वास्ते, जी जी, ये रिसाइकल वेस्ट होती है, रिसाइकल वेस्ट होती है बाजार जी। से मिल जाती है। ठीक है। ये मटेरियल कहाँ से मिलता है? लाहौर की मार्केट कौन सी मार्केट? लाहौर की मार्केट में प्योर जो मिलता है ये जी। मिलेगा यादगार से। ठीक है। और ये जो कलर वाला है, व्हाइट हो गया, नीला सबज जो कलर है, ये आप फैक्ट्रियों से भी ले सकते हैं। अगर मार्केट नहीं जाना चाहते, जी। डायरेक्ट फैक्ट्रियों से चले जाएं, उधर से भी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। आसानी से मिल जाता है, जितना चाहे उतना मिल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर इस मशीन की प्रोडक्शन की हम बात करें जी जी। तो इसकी प्रोडक्शन हमें बताएं कितनी है? कम से कम जो जी, कम से कम 100 किलो है 8 घंटे में। 100 किलो 8 8 घंटे में जी, ये जी। मशीन आसानी से तैयार कर लेती है। जी जी। अच्छा सर, इस मशीन को लगाने के लिए जगह कितनी चाहिए होगी हमें? तकरीबन इसकी जगह ज्यादा से कम 15-18 फुट होनी चाहिए लंबाई में। लंबाई में। चौड़ाई में कितनी जगह हो? चौड़ाई भी तकरीबन 10 तो 12 फुट चौड़ाई होनी चाहिए। यानी कि 10 बाई 18 का, 10 बाई 20 का अगर आपका कोई सेटअप है, कोई जगह है आपके जगह है, पास, कोई बिल्कुल। कमरा है, कोई हॉल है या ओपन जगह है, थोड़ी सी कवर है, आप वहां पे ये फैक्ट्री लगा सकते हैं। अच्छा सर, इस मशीन को चलाने के लिए हमें स्टाफ कितना चाहिए होता है? स्टाफ अगर एक आदमी अगर ट्रेन हो जाता है 8-10 दिन में, तो अकेला भी काफी है। तो अच्छा। इसको चला के अब साथ साथ पैक करी जाए, मटेरियल डाल दे ठीक तो है। चलता रहता है, कोई मसला नहीं आता। अगर वो कहता है अभी मैं मार्केटिंग भी करनी है, जी तो एक लड़का 10-12 साल का या 15 साल का साथ ले ले, जी। उसको चला के दे दे, वो पैकिंग करे, आप मार्केटिंग करें। यानी कि बच्चे भी इसको चला सकते हैं, जी। खवातीन भी चला सकते हैं, ऑपरेट जी, इसको जी। कर सकती हैं। ऑपरेट करना तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो वक्ती तौर तो होता है ना, जी। ये मिसाल नहीं, वो जब बंदा इसको ऐसा ना जिसने ट्रेनिंग नहीं ली, हाँ उसके लिए मुश्किल है। जब ट्रेन हो जाता है फिर कोई मुश्किल नहीं। अच्छा वहीद भाई, इस पे काम करने के लिए इंसान को कितने दिन की ट्रेनिंग चाहिए होती है? अगर मैं हूं, मुझे इस काम का बिल्कुल भी नहीं पता, मैंने जी। पहली दफा इस मशीन को देखना है, पहली दफा इस मशीन को चलाना है, तो कितनी देर में मैं ट्रेन हो जाऊंगा कि इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकूं? सर आपके दिमाग पे है, आप जितना शौक रखते हैं, आप जितना इसके फोकस हो जाएंगे तो उतना जल्दी हो जाएगा। एक दिन में भी आप हो सकते हैं। तो अगर टेक्निकल नहीं, क्या है इसमें? कोई टेक्निकल चीज है इसमें सीखने वाली?
सीखने वाली ये इसका पानी का लेवल होता है और हवा का लेवल होता है, इसकी लेंथ जो होती है उसको साइज देखना कितना बड़ा या बारीक है, ये चीजें सीखने के लिए होती है। तो अगर एक दिन में 100 किलो बन जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा 100 किलो बन तो जाते हैं सर, और मार्केट में सेल भी हो जाता है 100 किलो? हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, आसानी से हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छा, इसको सेल करने का सर मार्केट कौन सी है? आप मतलब मेन मार्केट जाना पड़ता है या आपको, या आपसे होलसेलर आके ले जाते हैं? मेन मार्केट तो जो मोची बाजार है लाहौर के लाहौर के जी, और अनारकली है, ठीक है ये ज्यादा मेन होलसेलर ये बैठे हैं। उसके अलावा आप चले जाए दूसरे इलाकों में जी जो शॉपर वाली मार्केट है, दुकानें हैं और होलसेल परचून वाले हैं, जी, उसके पास भी चले जाएं, वो भी लेते हैं, वो मोची से उठाते हैं या अनारकली से उठाते हैं। और 5 सिगटों वाले उससे भी ज्यादा रेट दे देते हैं, वो 70 से भी आप 80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है पर किलो, यानी कि कम या ज्यादा होता रहता है, वो मार्केट के हिसाब से होता है, मेन जो इलाके के हिसाब से होता है। असल जो प्रॉफिट है ना 70, ये तो मेस्टेक है ना, पक्की ही है। इसके ऊपर अगर आप वर्किंग करते हैं, आप खुद सेल करना चाहते हैं तो वो ज्यादा भी आप ले लेंगे, ज्यादा भी प्रॉफिट इससे निकल सकती है। किलो के पीछे 40 रुपए प्रॉफिट तो इंशाल्लाह इंसान की पक्की है। अच्छा ठीक है सर, आसानी से मतलब जिस भी बंदे के पास आप जाते हैं, कोई मुश्किलात तो नहीं आई आपको इस कारोबार में? आप कर रहे हैं माशाल्लाह, आपका सेटअप है, आपकी फैक्ट्री है, तो आपने जब शुरू किया था तो इस कारोबार में मुश्किलात आपको क्या आई? मुश्किलात कोई भी नहीं, बस ऐसे ही मुश्किलात यही होती है दाने मटेरियल की, जब थोड़ा जब पैसे नहीं होंगे, कम होंगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात होती है। जब मार्केट में आप इन हो जाते हैं तो फिर उधार भी मिल जाता है, लेना चाहें तो पहले तो नगद ही मिल जाता है, माल मटेरियल नगद ही ले लें, ज़्यादा बेस्ट है। अगर उधार लेते हैं तो फिर उसमें वो हो जाता है, अभी अगर 3000 का बैग है तो 3100 रुपये का मिलेगा, 100 रुपये ज़्यादा लगाएंगे। ठीक हो गया। ये जो मार्केट सर क्रेडिट पे चल रही है, जो कैश पे चलती है? कैश पे, टोटली कैश पे चलती है, कोई क्रेडिट पे नहीं है? सब कैश है। अच्छा वहीद भाई, अगर कोई हमारा बहन भाई वीडियो देख रहा है, उसको ये कारोबार पसंद आता है, वो भी ये कारोबार करना चाहता है, तो इस टाइम मार्च का महीना चल रहा है जी 2023 में, तो इस टाइम जो है मार्केट में इस मशीन की क्या प्राइस है तकरीबन आपके हिसाब से? 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख तक आसानी से मिल जाएगी ये मशीन? जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारे नौजवानों को, हमारे नाजरीन को जो ये कारोबार में आना चाहते हैं, क्या मशवरा देना चाहेंगे? इस कारोबार में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप तो ये कर रहे हैं? देखो ना, ये तो मुकद्दर है ना इंसान के, जो भी करता है किसी का चलता है किसी का नहीं भी चलता, हर इंसान को मुकद्दर अपना जाना चाहिए। और इसके अलावा ये गैस पे भी चल जाती है। अच्छा, बिजली के भी चलती है और गैस पे भी चलती है। अच्छा, बिजली की कंजप्शन इसकी बता दें और गैस की कंजप्शन बता दें। आएगा तकरीबन 20 से 25 हजार रुपया बिजली का बिल आएगा इसका, अगर इसको बिजली पे चलाएंगे तो। अगर गैस पे चलाएंगे, अगर गैस घरेलू इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो 3000 3500 से ज्यादा नहीं आएगा, 2500 भी हो सकता है जी। अगर बिजली का जो खर्चा साथ, वो भी इतना ही आएगा, 3500 4000 के ज्यादा नहीं आएगा। यानी कि 3500 4000 इसके गैस का खर्चा, अगर गैस वाली मशीन होती है। एलपीजी तो चलाते हैं तो फिर वो ज्यादा खर्चा आएगा, बिजली से सारी बात, उसका रेट ज्यादा है ना, तो खर्चा भी ज्यादा, बिजली से कम आएगा और दूसरी गैस से घरेलू गैस से ज्यादा आएगा। ठीक हो गया। और इसका टोटल जो हमारा बिल आ जाएगा वो 7 से 8000 रुपया अगर घरेलू गैस में चलाते हैं, तो 8000 रुपया इस हिसाब से 2023 के हिसाब से इसका जो है ना वो आ जाता है। अच्छा भाई, तो मुझे ये बताएं कि ये मशीन सिंगल फेज है या 3 फेज है? सर सिंगल फेज है। सिंगल फेज 7 इन्वर्टर लगा के। अच्छा, सिंगल फेज के 3 फेज इन्वर्टर, मोटरें 3 फेज हैं, ऐसे आगे भी जो 3 फेज है वो सिंगल फेज होता है, जो ब्लोर है हवा वाला ब्लोर वो भी सिंगल फेज है। जी जी, ठीक है। यानी कि सिंगल फेज जो है ना, ये सिंगल फेज ही चलेगा, 3 फेज का कनेक्शन नहीं चाहिए इस मशीन को चलाने के लिए। सिंगल फेज अगर कोई 3 फेज लगाना चाहे तो 3 फेज पे भी चल जाती है ना, ये 3 फेज पे चल जाती है, या सिंगल फेज हो, वो आपकी मर्जी है।